सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए 2 में हुए थे। जब भी गठबंधन से होता है तभी घोटाले होते हैं। मोदी जी के वक्त में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जैसे पीएम केयर फंड में कहाँ पैसा गया किसी को पता नहीं। अगर सरकार छुपाती है तो जेन्युइन है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आरटीआई में संशोधन कर दिए, मतलब ये तो दिन दहाड़े आप बेवकूफ़ी बना रहे हैं ना मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग को लोल समझते हैं, तो कहते सब कि हमको क्या करना, हम घोटाला करेंगे, लूटेंगे, काम नहीं करेंगे, हाई करेंगे, अपना मनमौजी करते थे। और कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकती थी। तो याद रखिएगा, अगर देश में विकास चाहिए तो दो चीजें, एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, दूसरा जो विपक्ष में है वो बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी सरकार क्या है, आरटीआई में मोदी जी ने संशोधन किया था मार्च में, और अप्रैल में घोटाला हो गया पीएम केयर फंड का। बात अलग है कि आपके भक्ति में लोग ज्यादा विलीन हैं, लेकिन मोदी जी जिस रास्ते को आप दिखा के जा रहे हैं, ये रास्ता लोकतंत्र की तबाही की ओर जा रहा है। क्योंकि जिंदगी भर आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, खूब से खूब रहेंगे, 2029 तक रहेंगे, 2 कार्यकाल और रहेंगे, 10 साल बाद तो आपसे उठल बैठल नहीं जाएगा, अपने बुढ़ा गए यहाँ पे। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं, कल को उस रास्ते पे आप ईमानदार है, मानते हैं आप ईमानदार है, कम बेईमान है हम ही कहते हैं, वरना कि पीएम केयर फंड का आप बात बोल देते। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं ना आरटीआई, आज किसी से नहीं पूछ सकते। आप जरा मांग के देखिए पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहाँ गया, नहीं जवाब आएगा। मोदी जी ने पूरी मीडिया को खरीद लिया। अब एक बात बताओ, जितना भी न्यूज चैनल अगर उसमें केवल ये चलते रहे, खान सर खान सर, खान सर ने ये पढ़ाया, खान सर ने ये किया, खान सर ये किया, आप साफ दिन दहाड़े कर रहे हैं कि हम लूटेंगे, आप पूछ नहीं सकते, यही ना। ये मोदी जी का नहीं है भाई साहब। आने वाले साल में हिंदुस्तान में अब कभी भी घोटाले उजागर नहीं होंगे हमारे मोदी जी के दया से। ये अपने तो रहेंगे 2029 तक, लेकिन देश रहेगा भाई साहब सालों साल तक। क्या 100 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर ऐसे ही विचारधारा के हमारे संविधान वाले होते सब, तो आज देश कई टुकड़ों में टूट गया रहता है। शुक्र मनाओ संविधान जब बन रहा था तो नेता ईमानदार थे। कौन नेता नहीं चाहेगा कि हम पैसा लूट ले? हाँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 100 साल में कोई इतना ईमानदार नेता आएगा जो कहेगा कि नहीं मोदी जी ने गलत किया आरटीआई में संशोधन करके, इसे पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये बहुत गलत किया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रसंग। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन जो सब मिलकर चाहते हैं कि मेरा 273 आ जाए, इसे कहते हैं यूपीए की सरकार। यूपीए 2 बार शासन की थी, एक रही थी यूपीए 1 और एक रही थी यूपीए 2। अक्सर आप पेपर में सुने होंगे कि हमारा सरकार तो यूपीए 1 से अच्छा था, यूपीए 2। यूपीए 2 सबसे ज्यादा घोटाले यूपीए 2 में हुए थे। यूपीए 2 में घोटाले हो गए थे। इसमें कांग्रेस से ज्यादा दोगलागिरी कर दिया सब इसके जो मिले वाले सरकार थे सब। अब बताइए ये गठबंधन क्यों करेगा? आरजेडी क्यों गठबंधन करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो बनेगा तो कांग्रेस का बनेगा। तो आरजेडी कहेंगे, लालू यादव कहें, यूपीए 1 जब सरकार चल रही थी, यूपीए 1 2004 से 2009 के बीच में, तो ये लालू यादव सोनिया गांधी से कहें कि हमारा सांसद बिहार से जीता है सब, हम आपको समर्थन देंगे, आपके साथ हम गठबंधन कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? तो भैया आपको मंत्रालय मिलेगा। लालू यादव को रेल मंत्री बना दिया गया। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जो गठबंधन बनाएगा उसको मंत्री बनाया जाएगा। यही तो एक लालच होता है, वरना हम कहेंगे क्यों? अब एक बात बताओ भाई, हमारे गठबंधन वाले लोग मंत्री बन के रह जाएंगे और प्रधानमंत्री किसके पास जाएगा? जो यूपीए का अध्यक्ष रहेगा। यूपीए का अध्यक्ष अभी कौन है? कांग्रेस। इसीलिए ये साले घोटाला कर देते हैं सब। अब देखिए ना, अन्ना द्रमुक का पार्टी का था ए राजा, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया। वो कांग्रेस का थोड़े था, कांग्रेस का नहीं था, वो यूपीए का था। लेकिन भाई एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी तो कभी कांग्रेस बोला कि हमने अच्छा काम नहीं किए हैं, यूपीए ने अच्छा काम किया है? मतलब जब अच्छा काम किए हैं तो यूपीए नहीं कांग्रेस की है। अब जब घोटाला हो रहा है तो कांग्रेस नहीं यूपीए की है। ऐसा नहीं होता है भैया, लीडर ही तारीफ सुनता है और लीडर ही गाली सुनता है। तो आप ये यूपीए तो समझ में आ गया आप लोग को। यूपीए 1 मतलब पहला गठबंधन की सरकार, यूपीए 2 मतलब दूसरा गठबंधन की सरकार। जब भी गठबंधन से होता है तभी घोटाले होते हैं। मोदी जी के वक्त में घोटाले कम होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जैसे पीएम केयर फंड में कहाँ पैसा गया किसी को पता नहीं। अगर सरकार छुपाती है तो जेन्युइन है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आखिर क्यों छुपाएगा यार? अपने मन से सोच के देखो ना, आखिर क्यों छुपाएगा? कोई बैंक छुपाता है हमारे पास कितना पैसा है? नहीं ना, कुछ गड़बड़ है तभी तो छुपाता है। बीजेपी ने जो गठबंधन को बनाया है उस गठबंधन का नाम है एनडीए, जिसको कांग्रेस ने बनाया है उसका नाम यूपीए। अब एक्चुअली क्या है कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि इन दोनों का मकसद क्या है? एनडीए का मकसद क्या है कि हम मिलकर कैसे भी 273 ला दें, और यूपीए का मकसद क्या है? हम मिलकर कैसे भी 273 ला दें। बीजेपी के पास अकेले 302 है,
तो इसको इस बात का दुख ही नहीं है कि हमें कोई छोड़ के चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन यूपीए के समय कांग्रेस की समस्या थी, कांग्रेस के पास केवल 120 सांसद थे और उसको 120 से 273 जाने के लिए इनका बात सुनना ही पड़ता। तो ये कहते सब कि हमको क्या करना, हम घोटाला करेंगे, लूटेंगे, काम नहीं करेंगे, हाई करेंगे, अपना मनमौजी करते थे और कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर बोलती तो इनके अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सरकार गिरती, ये सब हट जाते सब। तो याद रखिएगा, अगर देश में विकास चाहिए तो दो चीजें, एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, दूसरा जो विपक्ष में है वो बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे अच्छी सरकार क्या है, जैसे 300 आपके पास बहुमत होना चाहिए और लगभग आपके पास 150 विरोध वाला होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए ताकि विरोध बहुत ज़्यादा हो सके। अब कांग्रेस के पास 40 गो सांसद हैं, क्या विरोध करेगा, फालतू किसान विधेयक पारित कर दिए, आरटीआई में संशोधन कर दिए, मतलब ये तो दिन दहाड़े आप बेवकूफ़ी बना रहे हैं ना मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग को लोल समझते हैं, ऐसा नहीं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई में मोदी जी ने संशोधन किया था मार्च में और अप्रैल में घोटाला हो गया पीएम केयर फंड का, पीएम केयर फंड का। क्यों? क्योंकि आरटीआई में जब मनमोहन सिंह ने आरटीआई लाया था 2005 में, तो उन्होंने कहा था कि आरटीए जो होगा, आरटीआई यानी ये प्रधानमंत्री के कार्यालय से बाहर रहेगा, वो स्वतंत्र रहेगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वैसे आरटीआई रहेगा। मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि आरटीआई का ट्रांसफर, सैलरी, ये सब प्रधानमंत्री देखेंगे, प्रधानमंत्री के अधीन रहेगा। और जब विपक्ष ने हंगामा किया तो उन्होंने कहा कि ये तो सुधार के लिए किया गया। बाहर भैया सुधार के लिए, माने पागल समझ लिए हम लोग को। मतलब बात अलग है कि आपके भक्ति में लोग ज्यादा विलीन हैं, लेकिन मोदी जी जिस रास्ते को आप दिखा के जा रहे हैं, ये रास्ता लोकतंत्र की तबाही की ओर जा रहा है। क्योंकि जिंदगी भर आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, खूब से खूब रहेंगे 2029 तक रहेंगे, 2 कार्यकाल और रहेंगे, 10 साल बाद तो आपसे उठल बैठल नहीं जाएगा, अपने बुढ़ा गए यहाँ पे। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं, कल को अगर उस रास्ते पे आप ईमानदार हैं, मानते हैं आप ईमानदार हैं, कम बेईमान है हम ही कहते हैं, वरना कि पीएम केयर फंड का आप बात बोल देते। लेकिन जो रास्ता दिखा के जा रहे हैं ना आरटीआई, आज किसी से नहीं पूछ सकते, आप जरा मांग के देखिए पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहां गया, नहीं जवाब आएगा। क्यों? क्योंकि अब आरटीआई प्रधानमंत्री के अधीन है, वो जवाब ही नहीं देगी, कह देगी ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है, इस पे हम जवाब नहीं दे सकते। अरे साला तू नहीं, में राष्ट्रीय सुरक्षा कौन सी होता है, हम लोग पैसा दिए, लाखों लाख रुपया दिए, आज पछतावा होता है। और हम हकीकत बोलते हैं कि हर हिंदुस्तानी दिल पर हाथ रख के बोले कि उसे पछतावा नहीं होता है क्या, इससे बेहतर तो अपने मोहल्ले में उतना पैसा दे दिया रहता। करोड़ों करोड़ों रुपए दिए थे लोग, बहुत सारे टीचर लोग दिए थे लोग, लाखों रुपए दिए थे, लेकिन कहां पता आरटीआई में इन्होंने क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। क्यों?